नमस्कार दोस्तों, मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आ गई हूँ अपने छत पर और सुबह के बज रहे हैं करीबन 8 और आज तो मेरे शहर में बहुत ही अच्छी धूप खिली है क्योंकि अभी तो बरसात का मौसम है। तो रिमझिम बारिश, कभी धूप कभी बारिश। कितनी बार तो ऐसा होता है ना कि सुबह से ही धूप लगी हुई रहती है। और देखिए आज का जो टॉपिक है कि बगिया में किस तरीके से नुकसान होता है। सब कुछ सही चलता है और उसके बीच में ये नुकसान कैसे हो जाता है, और इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि देखिए बिल्कुल सही था सब कुछ, और कल शाम को मतलब आई थी ना, तब बिल्कुल ठीक था। पौधे को देख करके गई थी। और ऐसे भी मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ तो मैं ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करती नहीं हूँ, जैसे कि किसी चीज़ का छिड़काव करना है या ये करना है, जितना हो जाता है उतना। लेकिन पौधा बिल्कुल सही था, इसमें खीरे लगे हुए थे और कम से कम 3 से 4 खीरे लगे हुए हैं। और लगता है इसकी जड़ों में कोई कीड़ा लग गया है, क्योंकि ऊपर तो मैंने चेक कर लिया, ऊपर तो मुझे कहीं, क्योंकि नीचे से ही सूखता हुआ आया है, तो इसका मतलब कि इसके जड़ में कीड़ा लग गया है। और खीरे के पौधे के साथ मेरे को यही ज़्यादा समस्या महसूस होती है। अदर किसी पौधे के साथ ये नहीं, पिछली बार भी यही हुआ था कि जब खीरे के मैंने 5 से 6 पौधे लगाए थे, तो इस बीच में क्या हुआ कि 2 पौधे ख़राब हो गए थे। मतलब ठीक रहता है सब कुछ, और उसके बाद क्या होता है ना कि अचानक आप देखेंगे ना दूसरे दिन तो आपको पौधा है ना सूखा हुआ मिलेगा, नीचे सूखा। और खीरे की तो इतनी बम्पर हुआ, मतलब वो हार्वेस्टिंग हो रही है ना। और ये देखिए पहले भी तोड़े हैं और आज फिर से दोबारा वो करूँगी। और भर भर करके खीरे आ रहे हैं और बहुत अच्छे और देसी वाले खीरे हैं, और जो खाने में बिल्कुल ताज़ा लगते हैं। और टेरेस गार्डन का तो मतलब यही होता है कि छोटा छोटा सब कुछ, थोड़ा थोड़ा, और सब कुछ हमको मिलता रहे। तो इस तरीके से, और इसमें बहुत ही फ्लावरिंग, मतलब मेल फीमेल दोनों फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आज थोड़ा सा मन, एक टेरेस गार्डनिंग करने वाले के लिए, अगर जैसे फल आ रहा है पौधे के अंदर और पौधा अगर सूख जाता है, तो इससे ज़्यादा दुख की और कोई भी बात नहीं हो सकती है। और मुझे तो इतना ज़्यादा दुख हुआ, मैंने कहा अब तो कुछ उपाय भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसी उम्मीद पर इसको छोड़ा है, वो भी उखाड़ा नहीं है। नहीं तो उखाड़ करके मैं क्या होता ना, इस मिट्टी को धूप में लगा देती। लेकिन इसमें अभी 1 से 2 खीरे लगे हुए हैं, तो अगर एक दिन इसका जितना पत्तियों में पोषक तत्व बचा हुआ है ना, उतना वो पौधा, अगर मतलब वो जो फल है उसको मिल जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा सा उस फल की हाइट बढ़ जाए या कुछ भी। तो जब मुझे लगेगा कि अब नहीं है, पौधा बिल्कुल सूख चुका है, तो फिर मैं उस खीरे को तोड़ लूँगी। और इसमें 3 से 4 खीरे लगे हुए थे और बहुत सारी फ्लावरिंग आ रही थी। तो देखिए खेती का मतलब ये होता है, और गार्डनिंग का मतलब ये होता है कि आपको 100 में से 60 से 70% ही मिलता है। मेरी इतनी अच्छी हरी भरी बगिया है, लेकिन इसमें भी मुझे इस नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। और अभी तो करेले वगैरह भी आ रहे हैं। और जो बरबट्टी है यानी कि चौला की फली, उसने तो बहुत ही बम्पर हार्वेस्टिंग दी है। और अभी भिंडी की हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। तो देखिए इसमें भी बहुत भर भर करके फलियाँ आ रही है, मतलब इतनी आ चुकी है कि मैंने 3 से 4 बार लोगों को बांट भी दी है, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है इस बार इसकी। और इसको मैंने इस तरीके से मचान बना करके इसको सेट कर रखा है। तो इस तरीके से मचान बना करके सेट कर देने से ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे क्या होता है ना कि जो ये फली है ये फैलती रहती है, जितनी ज़्यादा फैलेगी ना इसमें उतनी ज़्यादा फलियाँ आती हैं। तो इस तरीके से तो मैं इसको फैला करके रखती हूँ। और मैं ज़्यादा इसको फैला तो मैं बहुत दूँ इसको, लेकिन क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जो मंकी अटैक ज़्यादा होता है, वो आ जाते हैं और बहुत नुकसान करेंगे। जब किसी दिन अगर आएंगे और नुकसान करके जाएंगे, उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए जो भिंडी है, इसमें जितनी भी भिंडियाँ हैं सब पर भिंडी बनने लग गई है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो इसमें तो बहुत सारी भिंडी आएंगी, उसका वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मन बहुत दुखी है पौधों को लेकर के। इतने लगाव से पौधा लगाते हैं और उसके बाद अगर नुकसान हो जाता है तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। जो खीरे का पौधा सूख गया है अब वही करूँगी कि उसको हटाऊँगी, मिट्टी को धूप लगाऊँगी और आने वाली सब्जियों की फिर से तैयारी करेंगे। टेरेस गार्डनिंग का तो यही मतलब है, जो ख़त्म हो गया उसको उखाड़िए, फेंकिए और नई सब्जियों की तैयारियाँ करिए। क्योंकि अभी तो मार्च के महीने तक आपको यही करते रहना है, कितने पौधे लगेंगे, कितने पौधे सूखेंगे, कितनों को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। बाय बाय।